नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है लिरिक और लिरिक को हिंदी में कहते हैं प्रगीत। लिरिक शब्द का तात्पर्य एक ऐसी कविता से है जिसे गाया जा सके। इसमें भाव, माधुर्य तथा कल्पना इत्यादि की झलक मिलती है। लिरिक में एक कवि अपने व्यक्तिगत विचार और मनोभावों को व्यक्त करता है। यह एक छोटी और अवर्णनात्मक कविता होती है जो सामान्यतः प्रथम पुरुष में कही जाती है, जैसे कीट्स की ऑड टू दी नाइटिंगेल और शेली का ऑड टू दी स्काईलार्क। अब हम पढ़ते हैं। लिरिक इन दी ओरिजिनल ग्रीक लिरिक सिग्निफाइड ए सॉन्ग रेंडर्ड टू दी अकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर। यानी लिरिक क्या है? एक गीत है जिसे लायर जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ गाया जाता है, उसे लिरिक कहते हैं। ए लिरिक इज एनी शॉर्ट पोम uttered by a single speaker who expresses a state of mind or a process of perception, thought and feeling। यानी लिरिक कोई भी छोटी कविता जिसे एक सिंगल स्पीकर जिसमें वह स्टेट ऑफ माइंड को, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन को, थॉट और फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, लिरिक कहलाती है। जैसे जॉन डन की है कैनोनाइजेशन, ये एक ड्रामेटिक लिरिक है। एस.टी. कोलरिज की फ्रॉस्ट एट मिडनाइट है, ये एक पर्सनल लिरिक है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की है हाउ डू आई लव दी, यह लव लिरिक का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। और उसी तरह से देखिए वॉल्ट विटमैन की है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये सेरेमोनियल पोइम्स हैं जो अटर्ड इन ए पब्लिक वॉइस ऑन ए पब्लिक ओकेजन। जिस तरह से वॉल्ट विटमैन की ओड है ओड ऑन दी डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, ये क्या है? सेरेमोनियल पोइम्स हैं। और हम मान सकते हैं जो कैवलियर पोइम्स होती हैं वो भी लिरिक का ही एक तरह से एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं लिरिक के। जैसे हमने ये तो जान लिया कि ओड टू ए नाइटिंगेल किसकी है? कीट्स की है। और ऑड टू ए स्काईलार्क वो है शेले की है। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स और है हमारे पास। शेले की है टू नाइट, एमिली डिकिंसन की है वाइल्ड नाइट्स, आर्नोल्ड की है डवर बीच, वर्ड्सवर्थ की है टिंटन एबी, मार्वेल की है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, यीट्स की है सेलिंग टू बाइजेंटियम, और जो जेम्स डिफोर्ड की है वो है इटालियन सोनेट है। सेले की है ऑड टू द वेस्ट विंड है। ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस है। और देखिए हम टाइप यदि पढ़ें किसके लिरिक के तो वो क्या क्या हो सकते हैं। और बार्ड ए पोइम और पीस ऑफ पोइम अप्रोप्रिएट टू द डान और अर्ली मॉर्निंग, यानी डान को या अर्ली मॉर्निंग के लिए आता है ये। और ड्रामेटिक मोनोलॉग हमें पता ही है, रॉबर्ट ब्राउनिंग सभी जानते हैं। उसके बाद में है एलेजी, शौक गीत होता है। उसके बाद में एपिथेलेमियन का मतलब क्या होता है? वो है ए सॉन्ग और पोइम सेलिब्रेटिंग ए मैरिज के लिए होता है। फोक सॉन्ग जो लोकगीत होते हैं वो होते हैं। हाइकू देखिए क्या होता है। हाइकू में एक जापानीज पोइम है जिसमें 17 सिलेबल होते हैं। पहली लाइन में 5 सिलेबल होते हैं, दूसरे में हम मान सकते हैं 7 होते हैं, 7 होते हैं, और उसके बाद में जो तीसरी है उसमें होते हैं 5 सिलेबल्स होते हैं। और ऑड हम जानते ही हैं, और सोनेट हम जानते हैं 14 पंक्तियों की कविता होती है जिसे सोनेट कहते हैं। यानी ये लिरिक पोएट्री का ही एग्जाम्पल्स